नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो सुबह की सबसे बड़ी खबर टोक्यो से, जहां पर ओलंपिक्स में आज भारत के लिए निराशाजनक सुबह रही है। लाखों खेल प्रेमियों की उम्मीद आज चकनाचूर हो गई। ओलंपिक सेमीफाइनल तक पहुंचने का इतिहास बनाने वाली महिला हॉकी टीम कांस्य पदक के मुकाबले में चूक गई। ग्रेट ब्रिटेन ने 3-4 से हरा दिया। और उधर कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला रेसलर सीमा बिस्ला ट्यूनीशिया की सारा हमदी के हाथों 1-3 से मात खा गई। उम्मीदें महिला हॉकी से काफी ज्यादा थी और जिस तरीके से महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन चल रहा था, खेल रही थी, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मेडल भी पक्का है। यानी कल की जो सुबह थी, जिस तरीके से पुरुष हॉकी टीम ने पूरे देश को नाचने गाने झूमने पर मजबूर किया था, और आज लग रहा था कि शायद महिला हॉकी की तरफ से भी कुछ इस तरह की खबर आएगी, क्योंकि कांटे का मुकाबला हावी एक तरीके से भारतीय महिला टीम भी ब्रिटेन की टीम पर रही थी। तो दो नतीजे अभी तक सुबह से आ चुके हैं। थोड़ी निराशा, हॉकी टीम ब्रिटेन से हार गई है, और इसके अलावा रेसलिंग में भी सीमा बिस्ला को हार का सामना करना पड़ा है। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, हालांकि देखिए, आप हमेशा ये बात कहते हैं कि मेडल आता है तो खूब चर्चाएं, खूब खबरें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है खास तौर पर अगर हम महिला हॉकी टीम की बात करें, ये मुकाबला भले ही हार गई हूं, लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक मुकाम है जो उन्होंने हासिल किया। खास तौर पर हिंदुस्तान की तमाम उन महिला खिलाड़ियों के लिए, हॉकी खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए जो हॉकी में अपना करियर बनाना चाहती हैं। नवजोत, दो बातें होती हैं। एक तो यह कि हॉकी के खेल के लिए ओलंपिक्स बहुत अच्छा रहा आपकी, क्योंकि पुरुषों ने कल मेडल जीता। और उससे क्या है ना कि आप देखिए, आप महिला हॉकी की बात करते हैं, पुरुष की भी बात करते हैं, और बच्चे, महिला हो या फिर पुरुष हो, बच्चे वो आने वाले वक्त में हॉकी खेलना शुरू करेंगे। लेकिन इन 15 लड़कियों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि चलो कोई बात नहीं, अब खूब लड़के आ गए। इनके गले में मेडल नहीं है ना, इनको मलाल रहेगा। हो सकता है खेल को फायदा हो सकता है जो हॉकी के फैंस हैं वो खुश हों, चलिए ठीक है। लेकिन जब आपके गले में मेडल नहीं होता, आपको सारी जिंदगी उसका मलाल रहता है। पीटी उषा चौथे नंबर पर आई थी, मिल्खा सिंह चौथे नंबर पर आए थे, अंजू बॉबी जॉर्ज चौथे नंबर पर आई थी। कल दीपक पुनिया 8 सेकंड रहते ब्रॉन्ज हार गए। उस लिहाज से मुझे दुख है इन लड़कियों के लिए। हाँ, उन्होंने अच्छा खेला। आज आप हॉकी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, भारत मेडल कंटेंशन में कहां पर है। अदिति अशोक, जिनसे शायद किसी ने सोचा नहीं था, अदिति अशोक गोल्फ में थोड़ी देर पहले दूसरे नंबर पर थी और अब वो तीसरे नंबर पर हैं। यानी कि वो ब्रॉन्ज मेडल इस वक्त देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी हकदार बन चुकी हैं। 3 राउंड हो चुके हैं, मतलब तीसरा राउंड चल रहा है। उनके अभी 18 जो होल है वो आज होंगे। हो सकता है चौथा राउंड कल ना हो, क्योंकि वहां पर एक स्टॉर्म आना है, तो वहां पर मेडल कंटेंशन है। कल नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो फाइनल, वहां पर कंटेंशन है। और बजरंग का मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, अब से तकरीबन 30 सेकंड पहले वो 1-1 से बराबर चल रहे थे 3 मिनट। यानी कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो शायद बजरंग पुनिया की प्री क्वार्टर फाइनल बाउट भी खत्म होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ खाली हाथ वाली बात है। आप गोल्फ में मेडल आ सकता है, जैवलिन थ्रो में कल नीरज चोपड़ा मेडल लेकर आ सकते हैं, और हो ना हो बजरंग पर उम्मीद है। लेकिन मेरा दिल टूटा है। मैं हकीकत बोलूं, मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा कि कोई बात नहीं, आपने दिल जीता। मेरा दिल टूटा है क्योंकि मैं दिल से चाहता था, सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं, एक स्पोर्ट्स फैन के नाते, कि ये रानी रामपाल की टीम मेडल जीत कर आए, ये 15 लड़कियां मेडल जीत कर आए, क्योंकि तपस्या इनकी थी। आने वाले वक्त में क्या होगा पता नहीं, लेकिन इन लड़कियों के लिए मैं चाहता था इनके गले में मेडल। उम्मीदें विक्रांत, यकीनन देखिए, उम्मीदें सभी को थी, और जब भी हम और आप इसको लेकर चर्चा करते हैं, खास तौर पर चाहे हम ऑन स्क्रीन चर्चा करें या ऑफ स्क्रीन, हम हमेशा यही बात कहते थे कि एक तरीके से रिवाइव हॉकी हो रही है। कल के ब्रोंज मेडल के बाद बहुत सारी उम्मीदें महिला हॉकी टीम से थी। अब ऐसे में अगर हम ओवरऑल ओलंपिक्स की बात करें, क्योंकि आपने इस बार ये भी कहा था, ये आपकी ही प्रेडिक्शन है, हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता, और उनकी ये प्रेडिक्शन है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड मेडल के मुकाबले में तोड़े जाएंगे, तो इस बार उम्मीदें अब कहां कहां बाकी रहती हैं? मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिसअपॉइंटेड होगा। पहले दिन आपको मेडल मिला मीराबाई चानू से, उसके बाद अगले कुछ दिन आपको मेडल नहीं मिले, लेकिन अचानक से आपके मेडल आने शुरू हो गए। 5 हो गए हैं भारत के, और हो सकता है 5 पर खत्म कर जाएं। सीधी सी बात है नवजोत। लेकिन अदिति अशोक गोल्फ, मैंने जैसे कहा, अनएक्सपेक्टेड, अभी वो सेकंड चल रही थी, वो थर्ड हो गई हैं, और टॉप 3 को आपको पता मेडल मिलता है।
तो अदिति अशोक गोल्फ में भारत को ब्रॉन्ज दिला सकती हैं, सिल्वर भी हो सकता है। और साथ ही साथ मुझे बहुत विश्वास है कल जो नीरज चोपड़ा की जैवलिन थ्रो है, गोल्ड तो नहीं लेकिन सिल्वर या ब्रॉन्ज उनका आ सकता है। कुछ दुनिया के बड़े जो जैवलिन थ्रोअर्स है वो डिस्क्वालीफाई कर गए, कुछ आए नहीं, और जो उन्होंने फेंका था क्वालिफिकेशन में उसके बिना पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो मेडल कंटेंशन में है। मैं पीछे टीवी लगा नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बजरंग पूनिया की जो प्री क्वार्टर फाइनल बाउट है वो खत्म होने वाली होगी। जब 3 मिनट का वक्फा हुआ था वो 1-1 से बराबर चल रहे थे। तो एज ऑफ नाउ ये 3 ही आपके इवेंट रह गए हैं जिसमें आप मेडल की दौड़ में हैं। विक्रांत पुनिया जीत गए हैं, तो ये प्री क्वार्टर फाइनल बाउट तो प्री क्वार्टर फाइनल बाउट अगर पुनिया जीत गए हैं, अब क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल। लेकिन बजरंग पुनिया का पहला राउंड जीतना बड़ा जरूरी था, दूसरा राउंड जीतना बहुत जरूरी होगा। विनेश फोगाट से कल हम उम्मीद कर रहे थे, आपको याद होगा, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि वो सेकंड राउंड हार गई और बड़े मार्जिन से हारी। तो आज बजरंग पुनिया, क्योंकि इनको उस तरह से ट्रेन किया गया, इनको उस तरह से बनाया गया, अब पता नहीं राहुल रावत मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं कि नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उन्होंने उनसे भी संपर्क करें। नहीं, उन्होंने एक बात की थी जो उस दिन योगेश्वर दत्त ने भी जिस पर मोहर लगाई कि आप ओलंपिक से पहले जब बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आपका फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि बजरंग ने चूंकि बहुत ज्यादा हालिया टूर्नामेंट्स खेले हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको नुकसान हो, लेकिन पहला बाउट जीतना बड़ा जरूरी होता है जब आप उम्मीदों का दबाव लेकर जाते हैं। विक्रांत, ऐसे में एक चीज का जिक्र और एक बात का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये रूरल इंडिया की जीत है कहीं ना कहीं। जितने खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज इतनी उनके पास है नहीं, और अपने दम पर ये खिलाड़ी यहाँ तक पहुंचे, इस बात का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, फैसिलिटीज भी हैं नवजोत। एक हमारी धारणा होती है, चूंकि इंडिया को मेडल्स नहीं मिलते तो हम हर बार कह देते हैं कि फैसिलिटीज नहीं है। खेल जो है वो रूरल इंडिया का ही खेल है। जब आप पहले हॉकी में इतने गोल्ड मेडल जीतते थे तब भी रूरल इंडिया से आते थे। हिंदुस्तान में, अर्बन हिंदुस्तान में बहुत कम आपको ऐसे दिखेगा कि माँ बाप कहेंगे अपने बच्चे को कि चलो छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो, आप खेलो। आप खेल के नाम पे क्रिकेट अकेडमीज में बच्चों को डाल दोगे, क्रिकेटर आपको अर्बन इंडिया से दिखेगा, आपको शायद हॉकी का प्लेयर इतना अर्बन इंडिया से नहीं दिखेगा। लेकिन अदिति अशोक हैं, जैसे गोल्फ में, आप देखिए गोल्फ में मेडल लाने की बात हो रही है। आपके शूटिंग में मेडल आते थे, अब नहीं आए, बट वो भी अर्बन इंडिया है। हॉकी हमेशा रूरल रहा है। लेकिन जो मुझे अच्छी चीज लगी वो ये, जैसे आप रेसलिंग की बात करते हैं, रेसलिंग कहां पर है? रेसलिंग आपकी सोनीपत बेल्ट पे है। आप बॉक्सिंग की बात करते हैं, हरियाणा में भिवानी में है, या फिर जो महिलाओं की बॉक्सिंग है वो नॉर्थ ईस्ट में। हरियाणा में आपकी मैं रुकूंगी, आप यहीं से अपनी बात आगे रखिएगा, लेकिन सीधा छत्रसाल स्टेडियम चलेंगे। मेरी सहयोगी शाजिया इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया, क्या माहौल वहां पर अभी? नवजोत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है यहाँ पे। बहुत हमारे यंग रेसलर्स हैं, खुश हैं कि बजरंग, जो एक बहुत बड़ी उम्मीद है इंडिया के लिए, एक मेडल होप है इंडिया के लिए, उन्होंने अपना पहला बाउट जीत लिया है। उनका दूसरा बाउट जो क्वार्टर फाइनल्स में हो वो ईरानियन रेसलर के साथ होगा। हमारे साथ कोच ललित कुमार जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या 3-3 पर जो बाउट ख़त्म हुआ है किस तरह से स्पेसिफिकेशंस देंगे कि किस तरह से बजरंग के खाते में ये जीत आई है। सर बताइए कि जो 3-3 से ख़त्म होता है तो क्या टेक्निकल एस्पेक्ट होता है कि बजरंग के खाते में ये जीत आई है साहब, बजरंग मैडम, जो बजरंग ने जो 2 की टेक्निक लगा रखी थी और उसका एक पॉइंट करके उन्हें लिया है उसका अपोनेंट ने, किर्गिस्तान ने, इसलिए बजरंग को जीत में बजरंग ने जो है टेक डाउन करके 2 पॉइंट लिए थे इकट्ठे। तो इसमें रूल ये है अपनी कुश्ती में, जो जब दोनों के इक्वल पॉइंट होते हैं तो जिसके टेक्निकल पॉइंट, जितने बड़ी स्कोरिंग टेक्निक लगा रखी होती है उसको जिताया जाता है। इस बाउट में विनिंग वो होता है। सर, नेक्स्ट बाउट जो है बहुत अहम रहेगा, एक ईरानियन रेसलर के साथ बाउट है। किस तरह देखते हैं उस ओपोनेंट को बजरंग के लिए? आई थिंक ये जो बजरंग जो है उसको हराएंगे, क्योंकि बजरंग पे बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं, बड़े कंपटीशनों के उन पे एक्सपीरियंस भी है, बहुत अच्छा है। ईरानी पहलवान भी ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे अगला क्वालिफाई करके आया ईरान से, वो भी ठीक है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा बजरंग पुनिया जो है उस पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको पता है कि किसके खिलाफ कैसे कुश्ती लड़नी है। वो खुद बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और पूरे वर्ल्ड में कुश्ती लड़ता रहा है। तो उनको इस टाइम उनका फोकस उसी कंपटीशन है जिससे उनकी बाउट होगी, उसको फोकस करके स्ट्रेटजी बना के आ रहे होंगे उससे खिलाफ कैसे लड़ना है। क्योंकि उनको सबको पूरे वर्ल्ड में घूमे, उन्हें सबके बारे में पता है कौन सा पहलवान क्या मूव है, उसका क्या लड़ने का तरीका है। बजरंग भी जो है उसके खिलाफ हमारा ये मानना है कि वो स्ट्रेटजी बना के आएंगे और उनको हराएंगे।
और हम तो बजरंग से गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज के भाई गोल्ड मिलेगा। जो हमें रवि से थोड़ा रह गई कसक हमारी नहीं ला पाए, हम तो ये चाह रहे हैं कि बजरंग गोल्ड देश को जो है एक कुश्ती खेल से एक और मेडल मिले। गोल्ड की उम्मीद सिर्फ ना कोच सर को है, पर पूरे भारत को बजरंग से गोल्ड की उम्मीद है। बिल्कुल, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए वहां पर, क्योंकि मैच जाहिर सी बात है कि सभी लोग वहां देख रहे होंगे। वहां आसपास की तस्वीर भी दिखाइए हमें, कितना जोश वहां पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह सारे रेसलर्स, यंग रेसलर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मॉर्निंग से बजरंग का बाउट देखने के लिए। बहुत ही उत्साहित थे बजरंग के बाउट के लिए। सुबह सुबह सीमा बिस्ला का बाउट था, उसमें हमें हार का सामना करना पड़ा, पर बिस्ला का अभी भी एक चांस है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अगर वो रैपिड चार्ज में जाती हैं, अगर उनकी ओपोनेंट फाइनल में जाती हैं, तो सीमा रैपिड चार्ज राउंड में जाएंगी और हमें एक ब्रॉन्ज की उम्मीद अभी बाकी है। अभी मैं दिखा दूं कि कैसे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बजरंग की बाउट को देखने के लिए, और अब वो नेक्स्ट बाउट का वेट कर रहे हैं बेसब्री से, जो कि ईरानियन रेसलर्स के साथ बजरंग का होगा। अगर वहाँ बजरंग को जीत हासिल होती है तो बजरंग सेमीफाइनल में जाएंगे। बिल्कुल, शाजिया मेरी से होगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। विक्रांत मेरे खेल संपादक हमारे साथ हैं। सीधा चलेंगे, उससे पहले सत्येन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सत्येन इस वक्त मोनिका मलिक के घर पर हैं। सत्येन, सीधा वहां से तस्वीरें दिखाइए। देखिए नवजोत, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि भले ही लड़कियों ने मैच हारा है, लेकिन दिल जीते हैं। हौसला अभी भी कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर है। मोनिका के भाई मेरे साथ मौजूद है, विकास मलिक। विकास, सबसे पहले आशीष मलिक। आशीष, ये बताइए कि आज भले ही मैच हारे हैं, दिल तो जीते हैं लड़कियों ने। बिल्कुल सर, मैच का रिजल्ट जो मर्जी हुआ हो, लेकिन हॉकी ने दिल जीत लिया। हॉकी को दोबारा जिंदा किया इन 16 लड़कियों ने। रियो में परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन टोक्यो में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है काबिल तारीफ है। सेमीफाइनल तक पहुंचे, गोल्ड के लिए लड़े, तो काबिल तारीफ है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें गर्व महसूस करना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि मैच हार गए कोई नहीं पूछता था। पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा सरकार ने 50 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है, भले ही कोई मेडल ना मिला हो। तो आपको लगता है कि अब खेलों के अच्छे दिन आने वाले हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल सर, हॉकी के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे क्रिकेट को लोग प्रेम देते हैं, अब हॉकी को भी प्रेम देंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि आगे हॉकी में और अच्छा करेंगे, मेडल आएंगे अब सर हमारे। नवजोत, ये मोनिका का घर है, छोटा सा घर है। देखिए, इनके पिताजी चंडीगढ़ पुलिस में। जरा एक तस्वीर, मोनिका के घर पर आप हैं, लेकिन ये नेहा गोयल की माताजी की तस्वीर देखिए, भावुक तस्वीर है, क्योंकि वो भी मैच देख रही थी और मन ही मन में यकीनन प्रेयर्स भी चल रही थी, दुआएं कर रही थी कि ये मैच टीम जीते। लेकिन देखिए किस तरीके से माँ के आंसू छलके हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। भावुक करने वाली ये तस्वीर है। बहुत उम्मीदों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने माँ बैठी थी, मन में दुआएं, और फिर पूछा गया सवाल तो कहा कि कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ तक अगर महिला हॉकी टीम पहुंची है। चलिए सुनते क्या कह रही है। अच्छा खेली है, आप बहुत अच्छा खेली है, जीत आप मैच ऐसी है, क्या मैसेज देगी? मैडम मोबाइल पीछे, हाथ में कृष्ण की मूर्ति लेकर मैच देखने के लिए वो बैठी थी। सभी लोग जो वहां पर बैठे थे, क्योंकि जीत होती है तो पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन अगर हार होती है तो आंखों से आंसू भी छलकते हैं उन तमाम लोगों के जो खुद को उस खेल के साथ जोड़ कर देखते हैं। परिवार एक तरफ है, परिवार के जाहिर से बात है बहुत भावुक है परिवार, माँ हो, पिता हो, भाई बहन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे खेल प्रशंसक भी होंगे जो आज यकीनन उम्मीद लगाकर सुबह 7 बजे से
टीवी स्क्रीन के सामने मैच देख रहे होंगे, लेकिन मायूसी हाथ लगी है और जाहिर सी बात है कि आंखों से आंसू छलकना स्वाभाविक है। बहुत अच्छा खेली है, जीत हार मैच ऐसी है, क्या मैसेज देगी? दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो पल था जिस वक्त उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ये नेहा गोयल की माता जी जो कि हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बैठी थी कि भगवान आज शायद जिता दें, लेकिन ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा इंडियन हॉकी टीम को, महिला इंडियन हॉकी टीम को, और फिर उसके बाद निराशा। और ये स्वाभाविक है, आंखों से आंसू छलकना। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त मोनिका मलिक के घर के बाहर से मौजूद हैं। और सत्येंद्र, आप मोनिका के भाई से बात कर रहे थे। देखिए नेहा की माँ बहुत ज़्यादा इस वक्त भावुक रो भी रही हैं वहाँ पर, लेकिन इसको इस तरीके से लिया जा रहा है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला। सत्येंद्र, देखिए मेरे साथ जो आशीष मलिक हैं, मोनिका के भाई हैं, और कल से ही कहीं ना कहीं क्योंकि ये मैच था और इस मैच में सबको उम्मीदें थी। दो तस्वीरें मैं दिखाता हूं, आशीष से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आशीष के पिताजी को भी मैं नीचे कैमरे से दिखाता हूं। आशीष, क्या रहा आज का मैच का? उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी सर, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। जब रैंक 2 ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उम्मीदें पूरे देश को इनसे बढ़ गई थी। मेडल की उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट जो मर्जी रहा हो मैच का, लेकिन हॉकी तो जीत हुई है ना। मैंने तो थोड़ा रखता है मेडल, लेकिन असलियत में हॉकी को जिंदा कर दिया सर इन लड़कियों ने, 16 लड़कियों ने। ये कह रहे हैं कि हॉकी को एक नई पहचान दिलाई है। अच्छा, अब आगे सफर कैसा रहेगा? क्योंकि अब एक नई पहचान मिली है, एक नया जोश मिला है, एक नया जज्बा मिला है, उम्मीद का एक नया रास्ता खुला है कि टोक्यो में जिस तरीके से दस्तक दी है इन लड़कियों ने, आने वाला फ्यूचर कैसे देखते हैं? आने वाला फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इनको देख के और जूनियर लड़कियां अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट हुई हैं सर इनसे। तो अब हॉकी के सुनहरे दिन वापस आ रहे हैं सर, जो कहीं खो गए थे वो दोबारा आ रहे हैं। अच्छा मोनिका, हॉकी में कैसे आई थी? ये कहा जा रहा है कि पहले वो रेसलिंग में भी आपके पिताजी उनको डालना चाहते थे। वो स्ट्रगलिंग पीरियड था, वहाँ मोनिका को खेलने का जज्बा था, चंडीगढ़ हॉकी से का अब इस जज्बा वक्त था। सत्येंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। सोनीपत आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और वहाँ नेहा गोयल के घर से सीधा ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, हमने एक तस्वीर देखी थी, भावुक हो गए पेरेंट्स, ये स्वाभाविक सी बात है। अभी क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। यहाँ पे पूरे सारा परिवार नेहा गोयल का इकट्ठा है। सबसे ज्यादा लेकिन इस समय भावुक उनकी माँ है। इसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा दिया भी इनकी माँ नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा था इनको जब ये मैच देख रही थी, एक टुक निगाहें लगी हुई थी टीवी के ऊपर। बस उम्मीद यही हो रही थी कि किसी भी तरीके से आज मेडल हिंदुस्तान जीत के ले आए। देखिए ताऊ जी हैं, माता जी हैं, उनकी बहन है। सबसे ज्यादा इमोशनल लेकिन इस समय माता जी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। माता जी, आपने क्या कुछ किया नेहा के लिए? मैंने सब कुछ किया है। हाँ। बाहर चल चमड़ा सब कुछ किया है। बताइए। कार भी बांधे हैं, बाहर चल भी काटा, चमड़ा भी काटा, सोन फैक्ट्री भी जाते थे, जूता फैक्ट्री भी जाते थे और घर का भी काम करते थे। लेकिन ये 9 साल की थी जब ये हॉकी खेलने लगी थी। मेरे पास कुछ नहीं था। प्रीतम ने जो कुछ करा, प्रीतम ने लिखाई पढ़ाई हॉकी खेल सब कुछ उसने ही करा दी। तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे का रास्ता इतना ही कठिन रहेगा? उम्मीद क्या है? हम तो नहीं सोच रहे, हमारी बेटी और खेले बढ़िया। हाँ। और आगे इस पे पहुंच जाए, अगले साल मैच जीत का आए, मेडल लाए। थोड़ा सा बताइए कि स्ट्रगल जो नेहा का था उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी माताजी ने जिस तरीके से बताया है कि सब कुछ इन्होंने ही किया, कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, नेहा को क्या कुछ दिया? बहुत स्ट्रगल किया मम्मी ने, क्योंकि कुछ था नहीं घर में, पापा बीमार रहते थे तो मम्मी तो जो भी थी, हम 3 बहन थे, 3 बहनों पढ़ते भी थे और फिर नेहा खेलने भी जाती थी हॉकी। तो सब कुछ मम्मी ने किया, बहुत काम किया मम्मी ने। घर का काम था, हम 3 बहनों की जिम्मेवारी थी, फिर बाहर का काम था और पापा की देखभाल भी थी सब में बड़ी। तो उसमें फिर नेहा का इतना आगे पहुंचाना, मम्मी का भी बहुत श्रेय है इसमें। ये सारा श्रेय मम्मी को ही जाता है इतना। तो पूरा श्रेय मम्मी को ही हाँ, मम्मी को देंगे। एक इनकी कोच है प्रीतम शिवाज दीदी, एक उनको श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इसके पीछे बहुत मेहनत की है पूरी टीम के ऊपर। क्योंकि मम्मी के पास तो कुछ था नहीं, इन्होंने सब कुछ दिया उसे नेहा को। क्योंकि ग्राउंड से कपड़े, जूते, स्कूल की फीस वगैरह सब इनकी कोच ने किया है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उनकी
उनकी कोच को भी सारा श्रेय उनकी कोच को भी जाता है। बेटियों की शादी भी आपने ही कराई थी? हाँ जी, आप मैंने ही कराए। क्या क्या काम करती थी आप? सारे काम करते थे। बताते क्या काम? मम्मी ने वार्सल काटे, फोम फैक्ट्री में काम करा, हमने घर में तार भी बांधे हैं, और तो जो साड़ियों पे वर्क होता है ये भी किया हमने। बहुत मेहनत की हम सब ने मिलके। तो ये देखिए, ये वो फैमिली है जिसने सब कुछ अपना दिया नेहा को वहां तक पहुंचाने के लिए। बहुत इमोशनल है, माता जी सबसे ज्यादा इमोशनल है इस समय, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि इतनी मेहनत के बाद ब्रॉन्ज मेडल जरूर आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आशा ये है कि अगला जो ओलंपिक्स होगा उसके अंदर गोल्ड से कम बात नहीं होगी। नवजोत, वहाँ तक जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए अब माँ अपनी स्ट्रगल की भी बात कर रही हैं ऐश्वर्या, लेकिन साथ ही साथ बहुत अहम है ऐश्वर्या, जरा इनसे जानिए, इनसे पूछिए, क्या बचपन से नेहा का यही सपना था और क्या माँ का भी यही सपना था कि बेटी एक दिन देश का नाम इसी तरीके से रोशन करे, क्योंकि बेटियां और भी हैं उनके पास अभी? ये बताइए कि क्या नेहा का बचपन से मन था हॉकी खेलने का? बचपन से खेलती थी हॉकी? कितने साल की थी जब से? 8.5 साल की थी जब खेलने लगी थी। 9 साल की पूरी भी नहीं हुई थी, ये खेलने लगी थी। इसने घर का कोई शौक नहीं था, इन्हें खेलने का शौक था। सवेरे 4 बजे उठती, 5 बजे ग्राउंड पर पहुंचती, 8 बजे भी आती, 9 बजे भी आती, फिर घर पर भी खेलती थी, प्रैक्टिस भी करती थी घर पर, पढ़ाई भी करती थी। फिर रात को शाम को 4 बजे 5 बजे फिर जाती थी ग्राउंड में, फिर 8 बजे उल्टी आती थी, फिर सो जाती थी खाना खा के। तो मतलब दिन भर सुबह से शाम तक नेहा हॉकी हॉकी और सिर्फ हॉकी हॉकी खेलती थी वो, और कुछ नहीं करती थी। वो अपने हॉकी में ध्यान रहता था, उसका घर पर ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था घर पे, बस हॉकी पर ध्यान नहीं था कोई भी। आपने कभी मना नहीं किया? आपने हमेशा सहयोग दिया? मैंने अपनी मेहनत तो करती रही, वो चलती खेलती रही, मैंने मना नहीं करा। कभी मना नहीं करा ना। और उसको तो आपने ये भी बोला कि दुनिया की परवाह मत कर, जो खेलना है खेल। फिर मैं कहने लगी, मैं बेटा तू खेल ले, ये 2 है, ये मेरे पास रहेगी। इनका भी ब्याह शादी कर दिया था, फिर ये भी चली गई थी। वे बोली मम्मी मैं खेल लूंगी, मैं रोकू को नहीं, मैं हॉकी खेल लूंगी। नेहा बचपन से ही, क्या आपको भी दिखता था नेहा में हॉकी का हुनर? हाँ, नेहा को बचपन से हॉकी का हुनर था। वो शुरू से गई थी हॉकी में ही, 9 साल की हॉकी में खेलने लगी थी वो, और 14 साल की उम्र में तो वो बाहर खेलने जा चुकी थी। उसे घर का इतना शौक नहीं था, नहीं कोई फंक्शन हो उसमें अटेंड करने का, कोई खुशी कोई गम कुछ नहीं था उसे इतना शौक, बस खाली हॉकी का ज्यादा शौक था उसे। एक कहानी ये भी है घर में जो लोग बताते हैं कि शादी जो है बहन की, शायद आप ही की शादी थी, जिसको पूरा अटेंड नहीं किया और चली गई थी खेलने। नहीं, छोटी बहन की शादी थी, वो भी अटेंड नहीं की थी उसने। 2 घंटे ये तो शादी है, वो तो मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे ऐश्वर्या, तो वहाँ भी नहीं रुकी थी। ऐश्वर्या इस बीच हम ये भी बता दें और मेरे ख्याल से ये मैसेज आप वहां भी कन्वे कीजिए। देखिए टीम हार गई है, लेकिन 1 अरब दिल जीत लिया, ऐसा कोच ने कहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम हार गई, लेकिन कोच का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 1 अरब लोगों का दिल जीता है इस टीम ने। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।